Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying B lymphocyte are primarily involved in पहला है humoral immunity, दूसरा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तीसरा है ग्राफ्ट रिजेक्शन, डी में है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा बी लिम्फोसाइट। तो अगर हम बी लिम्फोसाइट की बात करें तो ये क्या, ये एक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है जो कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने का काम करता है। और इसका अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन और मैचुरेशन कहाँ पे होता है? इसका ओरिजिन होता है बोन मैरो में, मैचुरेशन भी होता है कहाँ पे? बोन मैरो में। अब अगर हम फर्दर बात करें तो इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो होता क्या है कि बी सेल की जब एंटीबॉडीज कहाँ पे? ऑन दी बी सेल सरफेस, ऑन दी बी सेल सरफेस ये क्या करता है? ये बाइंड करता है किसी एंटीजन को, बाइंड दी एंटीजन। तब ये क्या करता है? तब ये जो बी सेल है वो एक्टिवेट हो जाता है। सो बी सेल बिकम एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेट हो जाता है। और अगर बात करें कि ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करते हैं, तो ये एक्टिवेट करने के बाद इट विल डिवाइड और डिवाइड करने के बाद ये क्या करते हैं? ये दो तरह के सेल बनाते हैं। एक बनाता है आपका प्लाज्मा सेल और दूसरा होता है आपका मेमोरी सेल। ये जो प्लाज्मा सेल है इसका काम होता है टू सिक्रीट एंटीबॉडीज। और अगर मेमोरी सेल की बात करें तो मेमोरी सेल क्या करता है? ये जो है इनका लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है मेमोरी सेल का, और ये सेकंड इनकाउंटर, ये मेमोरी रख लेता है उस पैथोजन का, और सेकंड इनकाउंटर ऑफ द सेम पैथोजन के टाइम ये क्या करते हैं? ये फर्दर डिवाइड होकर कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल में और देन एंटीबॉडी सिक्रीट करके उसको किल करने में हेल्प करते हैं। सो बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सो बी लिम्फोसाइट मेनली जो इन्वॉल्व होता है वो इन्वॉल्व होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ द, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो दूसरा बोल रहा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है जब आपका इम्यून सिस्टम जो है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन में वो डिस्टिंग्विश कर नहीं पाता है, तो इसीलिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बोला गया ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो होता क्या है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे सर्टेन टाइप ऑफ एंटीजन का मैचिंग कराना उस डोनर पर्सन और जो रेसिपिएंट उन दोनों का जरूरी होता है ताकि जो ऑर्गन है उसका रिजेक्शन ना हो। लेकिन जब वो सर्टेन टाइप ऑफ एंटीजन का मैचिंग नहीं हो पाता है तब क्या होता है कि जो वो ऑर्गन है वो रिजेक्ट हो जाता है, उसका जो रेसिपिएंट का जो इम्यून सिस्टम वो उसको रिजेक्ट कर देता है। इसी को कहा जाता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। अगर हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में जो है टी लिम्फोसाइट पार्टिसिपेट करते हैं, और जो टी लिम्फोसाइट है ये क्या करते हैं? ये फर्दर इसमें हेल्प करते हैं टू प्रोटेक्ट दी बॉडी अगेंस्ट ऑल दी पैथोजन इंक्लूडिंग दी फंजाई एंड प्रोटोजोआ। और साथ ही साथ जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यही प्रोमिनेंट होता है कब? ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन and during the time of graft. So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck.